ओम श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर। दिन के स्वामी शनिदेव, पवन पुत्र हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम की आराधना करते हुए, माँ दुर्गे की स्तुति करते हुए, गुरुजनों को नमन करते हुए अभिनंदन करते हैं आपका वरुण विष्णु द्वारा प्रस्तुत आज की लघु पंचांग में। यह लघु पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और यह नित्य प्रस्तुत दैनिक पंचांग के पहले भाग का लघु रूप है, जो कि आपके सुझावों के अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं वह दृक पंचांग से लिए गए हैं, छवि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के सौजन्य से प्रस्तुत की जा रही है। पुनः बता दें, डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं दृक पंचांग से लिए गए हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ हो गए। तो चलिए पंचांग का लघु पंचांग में आपको ले चलते हैं और वहां जाने के पूर्व मौन रूप से गणेश की स्तुति करते हुए, ताकि कार्य में कोई विघ्न न हो, कार्य की सिद्धि हो, विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो, ताकि जन का कल्याण। इन्हीं इसी ध्येय से हम मन ही मन गणेश की स्तुति करते हुए चलते हैं लघु पंचांग की तरफ। पंचांग बोलचाल की भाषा में शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है, किंतु यह कहीं उससे बढ़कर है। पंचांग हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है। यह केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है। पंचांग व्यक्ति के निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सब जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। चलिए पंचांग के अहम भूमिका को देखते हुए जीवन में हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध, साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सके और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर उन्हीं के भागी बने। चलिए लघु पंचांग के तरफ चलते हैं। आज का दिनांक 27 सितंबर 2025, माह अश्विन, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5,126 आज सूर्योदय प्रातः 5:40 पर, सूर्यास्त संध्या 5:40, सनराइज at 5:40 am, सनसेट at 5:40 pm। आज का दिशा शोध पूर्व है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो अदरक या उड़द की दाल का सेवन कर यात्रा में सुखता है। पंचांग के पांचों वार शनिवार, तिथि 3 के 12:03 तक पंचमी जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद खष्टी जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र देर रात्रि 1:08 तक अनुराधा, उसके बाद ज्येष्ठ। योग देर रात्रि 11:46 तक प्रीति, उसके बाद आयुष्मान। करण 3 के 12:03 तक बाल आउट, तत्पश्चात देर रात्रि 1:16 तक कॉल आउट और फिर तैरते। ये रहे पंचांग के पांचों महत्वपूर्ण मुहूर्त में। शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:16 से 12:04 दिन तक, अमृत काल अपराह्न 1:36 से 3:14 तक, रवि जो प्रातः 5:40 से रवि जो दो भागों में है, यह देखें
रवि जो प्रातः 5:40 से 7:15 तक, और पुनः देर रात्रि 1:08 से 5:40 यानी सूर्योदय तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:40 से 2:28 तक। गोधूली बेला संध्या 5:40 से 6:04 तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:16 से मध्य रात्रि 0:04 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ होता है। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल प्रातः 8:40 से 10:10 तक। कुलिक काल प्रातः 5:40 से 7:10 प्रातः तक। यमगंड अपराह्न 1:10 से 2:40 अपराह्न तक, और गंड मुहूर्त देर रात्रि 1:08 से 5:40 यानी कल के सूर्योदय तक। उसके बाद भी संभावना है, किंतु चूंकि पंचांग एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक होता है, इसलिए सूर्योदय। तो ये रहे हमारे लघु पंचांग और दैनिक पंचांग के पहले भाग की लघु प्रस्तुति। और इस तरह से हम अपने प्रस्तुति को के अंतिम चरण पर पहुंच गए हैं। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे आग्रह है कि पंचांग आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आप तक पहुंच सके और आप उसे लाभ लें। सभी नए पुराने सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि वे साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों व शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्धशाली बना सकें। इन्हीं शब्दों के साथ प्रस्तुति को यहाँ विराम देते हैं। कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय माधवी, जय शनिदेव, जय श्री राम, जय हनुमान।